एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है। प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नहीं लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर देन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम्स मोर देन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। तो पहली बात तो ऐसे कि रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, न्यूअर व्हीकल मीट रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मटेरियल एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो स्क्रैपिंग होगा तो स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो वेस्ट निकलेगा, अभी हम लोग कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने हमारे पोर्ट का, मैं जब मंत्री था तो ये इसी के लिए 18 मीटर ड्राफ्ट बढ़ा है। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा। और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं जब कॉलेज में था तो स्कूटर मैंने खरीदी की थी, तब 32 किलोमीटर इन्हें अच्छा एवरेज समझ रहा था। मैं बजाज की स्कूटर मैंने ली थी और कहता था कि मेरी स्कूटर का एवरेज 32 है। अभी जो बाइक आप यूज़ कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर तक गई है। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे, तो इसमें जो इम्पोर्ट है 8 लाख करोड़ का, वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ गई और लाइट वेट व्हीकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बदली हुई है। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो है, फॉरेन का अपना ये डॉलर है, वो इसमें बचेगा। न्यूअर हेवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशिएंट, ये ट्रक वगैरह में काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स सच एज एयर बैग्स, ABS एंड क्रैश नॉर्म्स। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है, तो ये मुझे लगता है ये सब फ़ायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। टाइमली फिटनेस चेक, इमिशन नॉर्म्स एंड ऑपरेशनल कंडीशंस ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देश में हम ये सिस्टम बड़े प्रमाण पर खड़े कर रहे हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के साथ। एंड ऑफ लाइफ क्राइटेरिया अंडर द पॉलिसी वुड बी बेनिफिशियल टू रिमूव मोस्ट अनफिट
डिफेक्टिव व्हीकल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल फॉर स्क्रैपिंग इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बताया। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत दिनों से थी, वो इसमें आई है, और आज मैंने बेनिफिट आपको बताया। मैं आज से 15 दिन के अंदर, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने हमारे को अधिकार दिया है, मैं स्क्रैपिंग पॉलिसी डिक्लेयर करने का काम करूंगा। ये जो विशेष रूप से हमारी भारतमाला परियोजना जो है, उसमें 24,800 किलोमीटर हमने लेंथ ली थी, और उसमें से 10,206 किलोमीटर जो है ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और कुछ पूरी भी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी NHAI की लेंथ है टोटल 1,36,521 किलोमीटर, और ये अलग अलग प्रकार के इसमें बिहार का पैकेज है, जम्मू कश्मीर का पैकेजेस है, बाकी भी इसमें भारतमाला परियोजना में ली गई है। तो ओवरऑल मेरा विश्वास है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप देख रहे हैं, वैसे मैं जब मंत्री बना तो उस समय से आज के 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 50-60% इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है, और इस 5 साल में हमारा तो जिस स्क्रैपिंग पॉलिसी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जिक्र किया, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी अब दरअसल रोड एंड ट्रांसपोर्ट विभाग तय करेगा, बनाएगा, उसका एक खाका खींचेगा। ये आपने अब सुना अभी केंद्रीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी को, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि करीब करीब 1 करोड़ वाहन हैं देश में ऐसे जो इस पॉलिसी के तहत आ सकते हैं। बाकी ऐसे वाहन LMVs यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें कार होती हैं, जीप होती हैं, जो 20 साल से पुराने हैं और अभी भी सड़कों पर है, तो उनको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास घर में आपकी कोई गाड़ी, आपके बहुत काम की खबर है, कोई गाड़ी है जो 20 साल पुरानी है, उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, यानी कि या तो बेचना पड़ेगा या उसको डंप करना पड़ेगा। इसके साथ साथ 15 साल से ज्यादा अगर आपके पास कोई कमर्शियल गाड़ी पुरानी है तो उसको भी स्क्रैप करना पड़ेगा। जाहिर बात है ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम मिलेगा, लेकिन क्या कोरोना काल में इस वक्त लोग नई गाड़ी लेने की स्थिति में हैं? क्या लोन उस हिसाब से सस्ता किया गया है? क्या लोगों के पास इतना पैसा है? लिक्विडिटी बढ़ाने की तो कोशिश है, लेकिन क्या लोगों के पास उतना पैसा है? ये एक जरूर बहुत बड़ा एंगल है, इस पर हम बात करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, छोटे सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।